Hello मेरे बच्चों, I am Dr. Gargi Singh, your biology educator, and in this video we are going to cover sexual reproduction in flowering plant. ये चैप्टर का हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं 20-25 मिनट में। एनसीईआरटी की हर इंपॉर्टेंट लाइन में यहाँ पे कवर करने वाली हूँ जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड ऑल्सो बच्चों, ये जो रिवीजन हम करने वाले हैं, ये रिवीजन हम करेंगे मेरे 2 पेज नोट्स की हेल्प से। ये सारे नोट्स जो जितने भी सारे चैप्टर्स हैं बायो के, उन सब के 2 पेज नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, दैट इज t.me/Dr. Gargi Singh, जिसका लिंक मैं कमेंट्स में भी पिन कर दूंगी। ऑल्सो इस चैप्टर से 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो ये हाई वेटेड चैप्टर है। और बच्चों, मेरा जो ये चैनल है इसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे ना अगर तुम मेरे लाइव सेक्शन में जाके देखोगे यू विल सी कि मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रही हूँ। एंड द क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चन इज लाइक कि ट्रिकी है, लेंथी है, बेसिकली उस तरह के क्वेश्चंस कि अगर तुम्हारा पेपर मुश्किल आ गया तो तुम क्या करोगे। अब वो अरे गहरे नत्थु गहरे क्वेश्चंस करने से कुछ नहीं होगा। सो वी हैव टू फोकस ऑन ट्रिकी क्वेश्चंस, लेंथी क्वेश्चन, ताकि अगर मुश्किल पेपर आ गया तो तुम तो पक्का ही पक्का अपने बायो में पार हो जाओगे। राइट बच्चों, ऐसे ही इस चैप्टर का मैं सेशन लेने वाली हूं, प्रैक्टिस सेशन ऑफ ट्रिकी एंड लेंथी क्वेश्चन ऑन मंडे 4 बजे। सेशन मैंने लगाया हुआ है, जाके लाइक कर देना एंड ऑल्सो नोटिफाई मी पे क्लिक कर देना, शेयर भी कर देना। चलो बच्चों शुरू करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब रिप्रोडक्शन के लिए हमें मेल एंड फीमेल पार्ट चाहिए होगा। अब मेल पार्ट को पहले स्टडी करते हैं। मेल पार्ट इज अ स्टेमन। स्टेमन को डिवाइड करते हैं एंथर, फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट को जोड़ने वाला जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं कनेक्टिव। नाउ द एंथर हैज 2 लोब्स। इन मोस्ट ऑफ द केसेस द एंथर हैज 2 लोब्स। अब उन 2 लोब्स में आपको 2-2 लोक्यूल्स मिलते हैं, तो टोटल 4 लोक्यूल्स हो गए, एंड इसलिए एंथर को हम बोलते हैं टेट्रा स्पोरेंजिएट। नाउ वी विल फोकस ऑन द लेयर्स। अगर मैं सेक्शन कट करूं, क्रॉस सेक्शन कट करूं इस एंथर का, तो मुझे कौन कौन सी लेयर मिलेंगी? मुझे 4 लेयर मिलती हैं। एंड सेंटर में मिलेगा स्पोरोजिनस टिश्यू, जो कि स्पोर बनाएगा, माइक्रोस्पोर बनाएगा, बाद में देखेंगे। सबसे बाहर वाला जो लेयर है दैट इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का काम होता है प्रोटेक्शन करना, ठीक है। उसके बाद जो लेयर है दैट इज एंडोथीशियम। एंडोथीशियम के जो सेल्स हैं दे हैव थिकनिंग्स ऑन देयर वॉल। किसकी थिकनिंग है? कैलोज की। कैलोज एक हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है जो कि एटमॉस्फेयर से पानी को खींच लेता है, एंड इसका काम भी प्रोटेक्शन है, लेकिन उसके साथ साथ इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है दैट इज डेहिसेंस। एंथर को रप्चर कराना, इन पॉलन ग्रेन को रिलीज करना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट सा एक रोल है। मिडिल लेयर आ जाएंगे तीसरे नंबर पे। दे कैन बी 1 to 3 लेयर, मतलब वो 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर हो सकती हैं। इनका काम भी प्रोटेक्शन है। एंड द इनर मोस्ट लेयर विच इज नोन एज टेपिटम, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन देगा माइक्रोस्पोर्स को। एंड ऑल्सो ये कुछ हॉर्मोन्स भी बनाता है, कुछ एंजाइम भी बनाएगा। एंजाइम जैसे कि कैलेज एंजाइम बनाएगा, ये स्पोरोपोलिन भी रिलीज करेगा, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ यूबिश बॉडीज। यूबिश बॉडीज क्या है बच्चों? आप अगर मार्केट में जा रहे हो, मम्मी ने बोला आलू लेकर आओ, तो तुम ऐसा थोड़ा ना करते हो कि एक आलू लेकर आए घर पे रख दिया, दूसरा आलू लेकर आए घर पे रख दिया, नहीं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है। यूबिश बॉडी आर बेसिकली पैकेट्स ऑफ स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन के पैकेट्स हैं, पैकेट्स बन के जा रहे हैं, और फिर ये पॉलन ग्रेन के ऊपर डिपॉजिट होगा। ये पॉलन किट भी सिक्रीट करता है, ये वाला लेयर। पॉलन किट क्या है? पॉलन किट इज बेसिकली लाइक ग्लू, ठीक है, गम। अब वो रोने धोने वाला गम नहीं, गम चिपकाने वाला गम वो है। तो ये जो पॉलन ग्रेन के ऊपर डिपॉजिट होता है ना, तो पॉलन ग्रेन स्टिकी बन जाते हैं। मोस्टली ये आपको मिलेगा उन पॉलन ग्रेन्स में जो कि इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेट होते हैं, या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनको पॉलिनेट करवा रहा है। वो बर्ड हो सकता है, बैट हो सकता है, इंसान हो सकता है, बंदर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर ज्यादातर बुक्स में ये लिखा होता है कि ये इंसेक्ट पॉलिनेटेड जो प्लांट्स है उनमें होता है। पर बेटा अगर हम भी करवा रहे हैं, बंदर करवा रहा है या फिर बैट करवा रहा है, तो बेसिकली हुआ तो वही ना कि चिपकने तो चाहिए। चलो अब देखते हैं माइक्रोस्पोर बनते कैसे हैं। सबसे पहले जो सेंटर में टिश्यू था दैट वाज द स्पोरोजिनस टिश्यू। अब वही स्पोरोजिनस टिश्यू में बनेंगे आपके पॉलन मदर सेल्स, या फिर तुम इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोल सकते हो। दे आर डिप्लॉयड है तो इट विल अंडरगो मायोसिस। मायोसिस होगा तो 4 सेल्स बनेंगे। टेट्राहेड्रल टेट्राड बनेगा, जो कि जुड़े हुए हैं किसकी मदद से? कैलोज की मदद से। अब कैलोज को मतलब ये जो हमारे जुड़े हुए माइक्रोस्पोर्स हैं, इनको अलग करना पड़ेगा, हमें अलग करना पड़ेगा। लेकिन कैलोज लगा हुआ है, तो कैलोज को तोड़ने के लिए आएगा कैलेज एंजाइम। अब तुम मुझे बताओगे कैलेज एंजाइम किसने सिक्रीट करा था, कौन सी लेयर ने? डिहाइड्रेशन होगा, स्पोरोपोलिन का डिपोजिशन हो जाएगा, और हमारे माइक्रोस्पोर बदल जाएंगे किसमें? पॉलन ग्रेन में। माइक्रोस्पोर हो या पॉलन ग्रेन हो, ये पहला सेल होता है गैमेटोफिटिक जनरेशन का। और अब जो पॉलन ग्रेन बना है उसका स्ट्रक्चर क्या है? सबसे बाहर है उसका सॉलिड वाला, मतलब सबसे टफ वाला जो लेयर है दैट इज द एक्साइन। इट इज थिक, ठीक है, स्पोरोपोलिन का बना हुआ है। अंदर जो लेयर है उसको हम बोलेंगे
इंटाइन विच इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन, एंड बीच बीच में तुम देखोगे कहीं कहीं जगह पे जो एक्साइन है वो एब्सेंट है, जिसको हम बोलते हैं जर्म पोर। यहां से ही पॉलन ट्यूब निकलने वाली है। नेक्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, क्योंकि इसका काम होता है गैमीट बनाना, तो गैमीट तो अभी तक नहीं बना, तो मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट देखते हैं। यू हैव द पॉलन, आपका जो पॉलन था अब वो माइटोसिस करेगा तो वो इस तरीके से माइटोसिस करता है कि एक ये जो सेल है, ये बड़ा सेल इज द वेजिटेटिव सेल, इस सेल के अंदर ही दूसरा सेल बन जाता है विच इज द वेरी स्मॉल, और इसके साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड है, फ्लोट कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल इज ऑल्सो नोन एज ट्यूब सेल, क्योंकि यही ट्यूब पॉलन ट्यूब बनवाने वाला है। ये बड़ा सेल होता है, इसके पास खाना होता है, क्योंकि जब ट्यूब बनेगी तो बढ़ती जाएगी, यू नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी। एंड जो जेनरेटिव सेल है, दिस इज द स्मॉल सेल जो फ्लोट कर रहा है साइटोप्लाज्म में, ये माइटोसिस करेगा और 2 स्पर्म्स बना देगा। तो जब तुम्हारे पास जेनरेटिव और वेजिटेटिव सेल बन गए 2 सेल, तो इसको हम बोलते हैं 2 सेल स्टेज। जनरली इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म इसी सेल स्टेज पे आपके जो पॉलन ग्रेन है वो रिलीज हो जाते हैं, एंड 60% के 40% के 3 सेल स्टेज पे। अब 3 सेल स्टेज पे कौन से सेल्स हैं? वेजिटेटिव सेल तो रहेगा ही रहेगा, 2 स्पर्म बन गए जो जेनरेटिव सेल ने बनाने थे। पॉलन ग्रेन सप्लीमेंट की तरह या टैबलेट्स की तरह भी मिलते हैं। पॉलन ग्रेन से एलर्जी भी हो जाती है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जैसे कि एस्मा, ब्रोंकाइटिस, जिसका एक कारण है पार्थीनियम विच इज ऑल्सो नोन एज द कैरेट ग्रास। दिस इज इन्वेजिव स्पीशीज जो हमारी कंट्री में गलती से वीट के साथ आ गई थी। पॉलन वायबिलिटी क्या है कि पॉलन कब तक पॉलन ट्यूब बना सकता है? तो अगर हम सीरियल्स के केस में बात करें, जैसे कि राइस एंड व्हीट, 30 मिनट तक ही वायबल रहेगा। अगर उससे बाद ये पहुंचा ना तो ये पॉलन ट्यूब नहीं बना पाएगा। या फिर देखो बच्चों, अगर हम रोजेसी, लेग्यूमिनोसी एंड सोलेनेसी फैमिली की बात करें तो यहाँ पे महीनों तक ये वाइबल रहते हैं, 3 से 4 महीने तक भी वाइबल रहते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन, मैं पॉलन ग्रेन्स को स्टोर कर सकती हूं -196 डिग्री सेल्सियस पे, एंड दिस इज अ मेथड ऑफ XC2 कंजर्वेशन। अब हम बात करेंगे फीमेल स्ट्रक्चर की, जहां पे आ जाएगा स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, कार्पल के पार्ट हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ओव्यूल। ओव्यूल का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ओव्यूल का जो स्टॉक है उसको हम फ्यूनिकल या फ्यूनिकुलस बोलते हैं, जहां से अटैच हुआ है उसको हाइलम बोलेंगे। इट हैज 2 इंटेग्यूमेंट्स, इसलिए जो एंजियोस्पर्म का ओव्यूल होता है उसको हम बाइटेगमिक बोलते हैं। ये इंटेग्यूमेंट पूरे के पूरे इसको कवर नहीं करते, बीच में ये स्पेस रह गया, इस स्पेस को, खाली स्पेस को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, जहां से पॉलन ट्यूब एंटर होगा। देन अंदर तुम्हारे पास क्या है? यू हैव न्यूसेलस, ठीक है, यू हैव न्यूसेलस। अभी के लिए एम्ब्रियो सैक भूल जाओ बच्चों। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो साइड है, इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर पोल। इसके ऑपोजिट जो है ये वाला, इसको हम बोलते हैं खलाजल पोल। नाउ जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करा था, वैसे ही मेगास्पोरोजेनेसिस की भी बात करते हैं। अब एक सेल, वन सेल टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल थोड़ा एनलार्ज हो जाएगा, उसका न्यूक्लियस प्रोमिनेंट हो जाएगा और साइटोप्लाज्म डेंस हो जाएगा, दैट विल बी नोन एज द मेगास्पोर मदर सेल। अब ये डिप्लॉयड है, दिस विल अंडरगो मायोसिस। सो बेटा जब मायोसिस हुआ तो इसने लीनियर टेट्राड बनाया, टेट्राहेड्रल टेट्राड नहीं बनाया, लीनियर बनाया। नाउ 3 मेगास्पोर्स टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, ये डीजनरेट हो जाएंगे। एक ही फंक्शनल मेगास्पोर रहता है, अब क्योंकि एक ही फंक्शनल मेगास्पोर है, इसी से डेवलपमेंट होगा, इसलिए इस तरह के डेवलपमेंट को हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक। और जो डेवलपमेंट है वो अंदर ही अंदर होता रहेगा, तो इसलिए एंडोस्पोरिक। और जो फाइनली हमें एक एम्ब्रियो सैक मिलेगा 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियक स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। तो यहाँ पे 3, ये जो मेगास्पोर था इसमें 3 माइटोसिस होंगे। 3 माइटोसिस के बाद कितने न्यूक्लियाई बन जाएंगे? 8 न्यूक्लियाई बन जाएंगे। अब ये खुद को रीअरेंज कर लेंगे, 3 इधर 3 इधर, 2 सेंटर में आ गए। जो सेंटर में गए पोल से आए थे तो इसको हम क्या बोलेंगे? पोलर न्यूक्लियाई बोल देंगे। अब वॉल भी बन जाएगी। क्लाजल एंड पे यू विल सी 3 एंटीपोडल्स हेप्लॉइड, एंड माइक्रोपाइलर एंड पे तुम्हें 3 सेल मिलेंगे, 2 सिनर्जिड्स और 1 एग सेल हेप्लॉइड। You will see the largest cell in the center which is known as the central cell. This is diploid. क्यों? क्योंकि इसके पास 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। अब ये जो तीनों सेल्स हैं माइक्रोपाइलर एंड पे, एग एंड 2 सिनर्जिड्स, ये तीनों मिलके बनाएंगे एग एपरेटस। ऑल्सो बेटा सिनर्जिड्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही है जो पॉलन ट्यूब को बुला रहे हैं। दे आर हेल्पिंग इन गाइडिंग द पॉलन ट्यूब। ओके चलो जी। गाइनीशियम में मोनोकार्पलरी भी हो सकता है एंड मल्टी कार्पलरी भी हो सकता है। मोनोकार्पलरी सिंगल कार्पल, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई फ्यूजन है, फ्री है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मल्टी कार्पलरी जो बहुत सारे कार्पल हैं, उस केस में तो प्रॉब्लम हो सकती है कि ये फ्री है या फ्यूज है। एपोकार्पस अकेला, मतलब सब अलग अलग हैं। अब अकेले हो तो माइकल अकेला हो गया तो रोलो, रो रहा है, रोलो है ना,
तो माइकल से मिकेलिया, रो से रोज, लो से लोटस, ठीक है जी। सिनकार्पस फ्यूज्ड, अब सिनकार्पस का क्या एग्जाम्पल होगा तुम मुझे बताओगे, यू विल टेल मी द एग्जाम्पल ऑफ सिनकार्पस। ओके जी, पॉलिनेशन की बात करें तो 3 तरह का होगा। पॉलिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्वेश्चन आता ही आता है। ऑटोगेमी सेल्फ पॉलिनेशन, गेटनोगेमी नेबर से, मतलब प्लांट सेम है। ऑटोगेमी सेल्फ पॉलिनेशन मतलब सेम फ्लावर में पॉलिनेशन हो जाना, कोई वेरिएशन नहीं होगा। गिटनोगेमी प्लांट सेम है लेकिन उस प्लांट के अलग अलग फ्लावर में ही हो जाना पॉलिनेशन, तो उसको हम बोलते हैं नेबर्स में हो गया। तो फंक्शनली तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन जेनेटिकली तो क्या है, ऑटोगेमी ही है ना, सेल्फ पॉलिनेशन ही ना, तो कोई वेरिएशन नहीं होने वाला। जिनोगेमी इज क्रॉस पॉलिनेशन, यहाँ पे वेरिएशन होगा। अब यहां से ना इस टॉपिक पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ऑटोगेमी जहां पे हम पढ़ते हैं क्लीस्टोगेमस फ्लावर, क्लीस्टोगेमस फ्लावर बंद रहते हैं हमेशा, जैसे कोविड में हम बंद हो गए थे, तो इसका एग्जाम्पल याद करने के लिए भी तुम कोविड याद रखो, COV, C से कॉमलिना, O से ऑक्सैलिक्स, V से वायोला, जिसका कॉमन नेम है पेंसी। अब फायदा क्या होता है कि ये हमेशा बंद रहते हैं, इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि अगर ये हमेशा बंद रहेंगे तो अगर पॉलिनेटर नहीं है तब भी पॉलिनेशन कर लेंगे, चाहे सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे हैं, सीड बना लेंगे, ये फायदा है। नुकसान क्या है, वेरिएशन नहीं आएगा। कैस्मोगेमस फ्लावर हमेशा खुलेंगे, ओपन होंगे, तो यहाँ पे ज्यादातर क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन एबायोटिक हो सकते हैं, नॉन लिविंग, बायोटिक हो सकते हैं, लिविंग, ठीक है। नॉन लिविंग में आ जाएंगे विंड एंड वाटर, लिविंग में आ जाएंगे इंसेक्ट, बर्ड्स, बैट्स एक्सेट्रा। विंड पॉलिनेशन को हम एनिमोफिली भी बोलते हैं। अब इनके कैरेक्टर्स हमें याद होने चाहिए, इसी पे क्वेश्चन आता है। क्या विंड पॉलिनेशन में जो पॉलेंस है वो नॉन स्टिकी होने चाहिए, मतलब मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि जाओ पढ़ लो, है ना, तुमने बोला हाँ हाँ मैं पढ़ने जा रही हूँ, पढ़ने तुम गई नहीं हो, तुम गप्पे मारने लगी हो अपनी सहेली से, तो वो क्या, वो तो गड़बड़ हो गया ना। तो ऐसे ही अगर हम विंड पॉलिनेशन कर रहे हैं कि हवा में उसको उड़ा रहे हैं और उसको बना दे चिपचिपा, तो वो तो पहुंच ही नहीं पाएगा ना वहां, वो तो चिपक जाएगा कहीं पे, तो फायदा क्या, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो ना इसको। तो ये क्या करता है, नॉन स्टिकी है, उड़ के सिर्फ वहीं लैंड करेगा, गलती से करेगा लेकिन बनते भी तो बहुत सारे हैं, तो हो जाता है फर्टिलाइजेशन। स्टिग्मा इन स्टाइल और फेदरी, ज्यादातर ये अच्छा नहीं, इनमें जो एंथर होता है दैट इज वर्सेटाइल। वर्सेटाइल मतलब बिल्कुल ऐसे सेंटर में अटैच है, हवा चलती है तो ऐसे ऐसे फ्लटर करेगा और बहुत सारे पॉलन ग्रेन रिलीज करेगा। सिंगल ओव्यूल होगा एक ओवरी में, ज्यादातर ये आपको देखने को मिलेगा जो हमारे एंजियोस्पर्म है उसमें बेटा आपको ज्यादातर ये देखने को मिलेगा पोएसी में, जैसे कि ग्रासेस पोएसी, ठीक है, राइस, मेज, व्हीट एंड जिम्नोस्पर्म में सिर्फ और सिर्फ विंड पॉलिनेशन ही होता है। नेक्स्ट अगर देखें वाटर पॉलिनेशन बहुत रेयर है, वेरी रेयर। 30 जेनरा हैं, वो भी मोनोकॉट के, जो हाइड्रोफिली शो करते हैं, जैसे कि वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला, ज़ोस्टेरा, जिसको हम सी ग्रास भी बोलते हैं। अब इट कैन बी ऑफ 2 टाइप, या तो सरफेस पे हो जाए या फिर बिल्कुल अंदर सबमर्ज हो जाए। सबमर्ज हो रहा है तो हाइपोहाइड्रोफिली, बिलो द वाटर सरफेस, जैसे कि ज़ोस्टेरा में होगा। यहाँ पे जो आपके पॉलन ग्रेन्स है वो रिबन लाइक है, ताकि पानी के साथ तैरते हुए चले जाएं, रिबन लाइक है ना। ओके, म्यूसिलेज की कवरिंग होगी पानी में, भाई जो भी आपका पॉलन ग्रेन होगा उस पे म्यूसिलेज की कवरिंग होगी ताकि प्रोटेक्शन मिल सके पानी से। एपिहाइड्रोफिली सरफेस पे होना, फॉर एग्जांपल वेलिस्नेरिया। वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ में जो पॉलिनेशन होता है वो या तो इंसेक्ट के थ्रू होता है या फिर विंड के थ्रू होता है। पानी में रहने वाला हर एक प्लांट जरूरी नहीं है कि पानी से ही करे पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, एंटोमोफिली जिसको हम बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या कैरेक्टर होंगे, अब अगर कोई जीवित चीज आ रही है तो उसको हमें कुछ ना कुछ इंसेंटिव देना पड़ेगा, कोई ना कोई लालच देना पड़ेगा। तो इनको क्या लालच मिलता है, यहाँ पे इनको मिलेगा बहुत सारा नेक्टर, ठीक है जी, बहुत सारा नेक्टर मिलेगा, फ्रेग्रेंस ताकि खुशबू सूंघ के आए। स्टिकी पॉलन ग्रेन्स हैं, यहाँ पे चिपक जाएंगे इनके ऊपर। एंड जनरली कौन करा रहा है इंसेक्ट में पॉलिनेशन, बीज, बटरफ्लाई, फ्लाइज, बीटल, मॉथ, सबसे ज्यादा बीज करवाती हैं। एक एग्जांपल दिया है हमारी बुक में, एमॉर्फोफेलस, ठीक है। एमॉर्फोफेलस के अंदर एक इंसेक्ट आता है, वो अपने एग ले करता है, अब उसमें उसका भी फायदा हो रहा है इंसेक्ट का, और फिर जब वो जाता है आने जाने में वो पॉलिनेशन भी करवा जाता है, तो इसका भी फायदा हो रहा है, तो म्यूचुअलिज्म है। एक और एग्जाम्पल दिया यक्का एंड मॉथ का, ये भी म्यूचुअलिज्म है। पॉलिनेशन बाय बर्ड, ऑर्निथोफिली, अब यहाँ पे भी कुछ ना कुछ रिवॉर्ड होना चाहिए, रिवॉर्ड वही है, नेक्टर बहुत ज्यादा होगा, पॉलन स्टिकी होंगे, कोई फ्रेग्रेंस नहीं होगी क्योंकि बर्ड्स स्मेल नहीं कर सकते, उनका सेंस ऑफ स्मेल बहुत खराब होता है, पुअर होता है। पॉलिनेशन बाय बैट, थोड़े बड़े फ्लावर्स होंगे क्योंकि बैट को बैठना पड़ेगा उसके ऊपर, वो है कि नेक्टर बहुत ज्यादा होगा, पॉलन स्टिकी होंगे, और इनकी जो खुशबू है रॉटन फ्रूट के जैसी होगी क्योंकि बैट्स को पसंद है, भाई पसंद है जी उसको। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, अब देखो अगर तुम इन ब्रीडिंग करते रहोगे, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन करते रहोगे, तो यार इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होगा मतलब
फर्टिलिटी कम हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। अब हम ये नहीं चाहते, तो हमने क्या करा, नॉट हमने, लेकिन नेचर ने क्या करा, जितने भी प्लांट थे ना बच्चों, उनको कुछ ना कुछ मेथड दे दिए कि भाई चाहे ना तुम्हारा फ्लावर बाइसेक्सुअल है, लेकिन तुम करोगे क्या, तुम करोगे क्रॉस पॉलिनेशन। जैसे कि डाइकोगेमी, पहला मेथड है डाइकोगेमी। भाई मेल पार्ट को पहले डेवलप करा दो, फीमेल पार्ट इमेच्योर है तो मेल पार्ट को पहले डेवलप करा देना, प्रोटेंड्री, ठीक है जी। फीमेल पार्ट को पहले डेवलप करा देना, प्रोटोगाइनी, ये मेच्योर हो जाएगा। तो अगर एक ही मेच्योर है दूसरा इमेच्योर है तो कैसे, उसी फ्लावर में तो हो नहीं सकता, दूसरे प्लांट में हो सकता है, सेम प्लांट में भी नहीं हो सकता, क्योंकि उस प्लांट में तो सारे के सारे या तो फीमेल पहले मेच्योर हो रहे हैं या मेल पहले मेच्योर हो रहा है, तो किसी दूसरे प्लांट में हो सकता है। हेट्रोस्टाइली, स्टाइल का लेंथ तुम चेंज कर दो, स्टाइल इतनी लंबी है कि पॉलन ग्रेन्स वहां पहुंच ही नहीं पा रहे, नहीं हो पाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, लो भैया, इन्होंने बोला जब मेरा वाला पॉलन आएगा ना, अगर मेरे ही प्लांट का पॉलन आ गया उसको तो मैं रिजेक्ट कर दूंगी, उसको नहीं ग्रो करने दूंगी यहाँ पे। लो भैया, ये जेनेटिक मेथड है। और एक बिल्कुल एकदम फुल प्रूफ प्लांट, यूनिसेक्सुअलिटी, भाई तू मेल अलग बना फीमेल अलग बना। अब देखो कैसे होता है सेल्फ पॉलिनेशन। अब यहाँ पे तो गिटनोगेमी भी नहीं होगी, नेबर्स वाला पॉलिनेशन भी नहीं होगा, यहाँ सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन होगा, जैसे कि डेट पाम एंड पपाया। बट लेट मी गिव यू वन एग्जांपल कि कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं, जैसे बच्चों क्यूकरबिटा, मेज एंड कैस्टर, जो है तो मोनोशियस, मतलब मेल एंड फीमेल पार्ट वहां पे है एक ही प्लांट में, बट फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल, मतलब मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर अलग है। तो उस केस में ना ऑटोगेमी नहीं हो सकता, उस केस में गिटनोगेमी हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, लेकिन ऑटोगेमी नहीं हो सकता। अरे भैया, अगर कोई मेल फ्लावर है तो क्या वो स्पर्म के साथ ही स्पर्म फ्यूज कर सकता है? एग तो है ही नहीं उस फ्लावर के पास, दूसरे फ्लावर के पास है। ओके चलो, पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। अब देखो प्लांट के समाज में भी इतना ज्यादा प्रोग्रेसिव है कि इट इज ओनली द फीमेल दैट इज गोइंग टू रिजेक्ट और दैट इज गोइंग टू एक्सेप्ट द पॉलन ग्रेन। जब पॉलन ग्रेन लैंड होंगे स्टिग्मा के ऊपर तो उनके बीच में बातचीत होगी। अगर स्टिग्मा को लगा कि हाँ ये ठीक है तो वो पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट करने देगी, नहीं तो नहीं, रिजेक्ट हो गया, फिर तू घूमता रहा, खत्म खत्म कहानी, खत्म कहानी। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, तो प्लांट ब्रीडिंग में हम ये करते हैं, सबसे पहला स्टेप, अगर तुम्हारा फ्लावर बायोसेक्सुअल है तो, यूनिसेक्सुअल है उसमें करने की जरूरत नहीं है, अगर बाइसेक्सुअल है तो इमैस्कुलेशन करना होता है। मैस्कुलेशन मतलब मैस्कुलिन पार्ट, मतलब एंथर, ई मतलब निकाल देना, तो एंथर को निकाल दो, बड में ही निकाल दो, ताकि जब उसके पॉलन ग्रेन बने ना वो उसको ही पॉलिनेट ना कर सके। तो हमने ना मतलब वो क्या बोलते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, वो ही निकाल दिया। बैगिंग, कवर कर देंगे कि हम मतलब अनडिजायर्ड कोई भी पॉलन ग्रेन उसके ऊपर आके गिर ना जाए, हमें अपना ही पॉलन ग्रेन वहां पे डस्ट करना है। डस्टिंग, जैसे ही स्टिग्मा मैच्योर होगा हम अपने डिजायर्ड पॉलन को डस्ट कर देंगे, फिर रीबैगिंग कर देंगे और उसको ग्रो होने देंगे कि भाई तुम फ्रूट बनाओ, देखते हैं फिर कुछ होता है या नहीं होता है। अच्छा, डबल फर्टिलाइजेशन वेरी इजी, 2 स्पर्म थे, एग के साथ एक स्पर्म फ्यूज करेगा और जाइगोट बना लेगा, इसको हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन, सिनगेमी, और फिर जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। सेकंड स्पर्म विद फ्यूज विद द, वो जो 2 पोलर न्यूक्लियाई थे वो फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेंगे। अब वो इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा, टोटल कितने न्यूक्लियाई फ्यूज करे? 3, इसलिए हम इसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। एंड दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पेन विच इज ट्रिप्लॉइड विच इज द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि एंडोस्पर्म बनाएगा, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाला है एम्ब्रियो को। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होगा? एम्ब्रियो बनेगा एंड एंडोस्पर्म बनेगा। एंडोस्पर्म बनने का सबसे कॉमन तरीका है फ्री न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, जहां पे जो ये पेन बना था ये मल्टीप्लाई करता रहेगा, बहुत सारे न्यूक्लियाई बना लेगा। जब एक सेट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बन जाएंगे ना, जितने इसको बनाने हैं, फिर ये वॉल बनाना शुरू करेगा पेरिफेरी से। सो दैट इज एंडोस्पर्म, दैट इज फ्री न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। जैसे कि कोकोनट वाटर क्या है? लिक्विड एंडोस्पर्म है। सेलुलर, जहां पे शुरुआत से ही सेल वॉल बन रही है। ओके, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो देख लो बच्चों, सबसे हम जाइगोट से स्टार्ट करेंगे। द जाइगोट विल डिवाइड, 2 सेल्स बनेंगे। अब इनमें से ये वाला जो सेल है, छोटा सेल, दिस इज द एम्ब्रियो सेल, एंड ये जो सेल है दिस इज द सस्पेंसर सेल। इस 2 सेल स्टेज को हम बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो। नाउ द सस्पेंसर सेल वो एक ही प्लेन में डिवाइड करेगा और खुद को लेंथ वाइज बढ़ाता है, बट जो एम्ब्रियो है मतलब जो प्रो एम्ब्रियो है वो हर प्लेन में डिवाइड करेगा, क्योंकि उसको तो भैया हर जगह मतलब बहुत सारी चीजें बनानी है। तो पहला जो स्टेज यहां पे बनता है वो बना प्रो एम्ब्रियो वाला, ठीक है, ये जो एम्ब्रियो सेल है। दूसरा बनेगा ऑक्टेंट स्टेज, तीसरा बनेगा ग्लोबुलर, चौथा बनेगा हार्ट शेप्ड, एंड 5वां बनेगा द मैच्योर स्टेज विच इज द हॉर्स
शू शेप्ड. ओके, नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ सस्पेंसर. सस्पेंसर इतना एक ही प्लेन में क्यों बढ़ रहा है, इतना लेंथी क्यों होता जा रहा है? बिकॉज सस्पेंसर का काम है एम्ब्रियो को पुश करना डीपर एंड डीपर इनटू द एंडोस्पर्म, ताकि उसके पास न्यूट्रिशन बना रहे. ऐसा ना हो कि वो भूखा मर जाए, फिर ठीक से डेवलप ही नहीं होगा. नाउ दिस इज द डायग्राम फॉर द मतलब अंदर से अगर हम एम्ब्रियो को देखना चाहें या सीड को कोट हटा के देखना चाहें ऑफ डाइकॉट. देखो यहाँ पे 2 कॉटिलिडन दिख रहे हैं, डाइकॉट है. दिस इज द एम्ब्रियोनल एक्सिस. एम्ब्रियोनल एक्सिस पे हमें दिखेगा एपिकोटाइल ऊपर वाला, हाइपोकोटाइल नीचे वाला. एपिकोटाइल के टिप पे मिलेगा प्लूम्यूल जो कि शूट बनाएगा, एंड हाइपोकोटाइल के टिप पे मिलेगा रेडिकल जो कि रूट बनाएगा. कोई भी सीड हो बना कैसे था? ओव्यूल का फर्टिलाइजेशन होने के बाद बना था. और कोई भी सीड हो, उस सीड के 4 पार्ट्स होते हैं, चाहे मोनोकॉट हो, डाइकॉट हो, सीड कोट, कॉटिलिडन, एम्ब्रियो, एम्ब्रियोनल एक्सिस. कई बार पर कई जो सीड्स होते हैं वहां पर जो न्यूसेलस है वो परसिस्टेंट होता है. अदरवाइज जो न्यूसेलस है जैसे जैसे ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट होता है, वो भी डिजेनरेट हो जाता है, बट कहीं पे परसिस्टेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं पेरिस्पर्म. फॉर एग्जाम्पल ब्लैक पेपर एंड बीट. नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, एंडोस्पर्मस सीड एंड नॉन एंडोस्पर्मस सीड. एंडोस्पर्मस सीड जनरली आपको मिलता है मोनोकॉट में, ठीक है, जैसे कि वीट, मेज, बार्ले, कोकोनट. लेकिन कभी कभी कुछ डाइकॉट भी होते हैं जो कि अपना एंडोस्पर्म बचा के रख लेते हैं, जैसे कि कैस्टर. नॉन एंडोस्पर्मस या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस आपको मिलते हैं डाइकॉट्स में, जैसे कि पी, ग्राम, बीन्स, ग्राउंडनट. लेकिन ऑर्किड इज एग्जाम्पल ऑफ अ मोनोकॉट, जो मोनोकॉट है लेकिन नॉन एंडोस्पर्मस सीड है, नॉन एंडोस्पर्मस सीड है. ना अगर हम फ्रूट की बात करें तो 2 प्रकार का होगा. अच्छा एक मिनट, मोनोकॉट का सीड भी देख लो. सो दिस इज द मोनोकॉट सीड जहां पे एंडोस्पर्म होता है. ये देखो, दिस इज द एंडोस्पर्म. एंड एंडोस्पर्म का जो बाहर वाला लेयर है उसको हम बोलते हैं एल्यूरॉन, विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन. इधर आपके पास क्या है, यहां आपके पास एम्ब्रियो और कॉटिलिडन है जिसको हम स्क्यूटैलम बोलेंगे. दिस इज द एम्ब्रियोनल एक्सिस. एम्ब्रियोनल एक्सिस पे वही होगा, प्लूम्यूल होगा, रेडिकल होगा, बट इन दिस केस द प्लूम्यूल इज कवर्ड बाय कोलियोप्टाइल एंड रेडिकल इज कवर्ड बाय कोलियोराइजा. अब फ्रूट की बात कर लेते हैं. फ्रूट कैन बी ट्रू, फ्रूट कैन बी फॉल्स. ट्रू फ्रूट कौन सा होता है? जो ओवरी से ही डेवलप होगा, उसको हम यूकार्प बोलते हैं. फॉल्स फ्रूट जो ओवरी से ना डेवलप होके किसी और पार्ट से डेवलप हो, जैसे कि थैलेमस. फॉर एग्जाम्पल एप्पल, कैशू, स्ट्रॉबेरी, मैंगो, which is also known as the fruit का king. वो क्या है? वो एक ट्रू फ्रूट है. पार्थिनोकार्पिक फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन बन जाना, तो सीडलेस बनेंगे. नेचर में नेचुरली भी अवेलेबल होते हैं जैसे कि ग्रेप्स एंड बनाना, लेकिन अगर तुम चाहो तो इंड्यूस भी कर सकते हो पार्थिनोकार्पी यूजिंग जिब्रालिक एसिड एंड ऑक्सिन. जो सीड्स होते हैं ना बेटा, सीड्स, कई सीड्स ऐसे होते हैं जो सालों तक, हमें ऐसे सीड्स भी मिले हैं जो मतलब 10,000 साल पुराना सीड था. ये देखो, जैसे कि ल्यूपिनस आर्टिकस विच इज ल्यूपाइन, इसका 10,000 साल पुराना सीड हमें मिला. हमने इसको मतलब जर्मिनेट करने की कोशिश करी, जर्मिनेट हो गया. देखो, फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा विच इज द डेट पाम, 2000 साल पुराना सीड मिला, ये भी जर्मिनेट हो गया. एपोमिक्सिस विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड बन जाना इज एपोमिक्सिस. ठीक है, सो बेसिकली ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो नहीं हो रहा लेकिन काम कर रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह. तो यहां पे जो सीड बनेंगे ना, उन सीड्स को हम बोलते हैं एपोमिक्टिक सीड्स. ठीक है, अब तुम मुझे ना एक क्वेश्चन का आंसर करना कि क्या जो एपोमिक्टिक सीड्स हैं वो मैं अगली जनरेशन में अगर ये सीड ग्रो करूं तो यहाँ पे सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स होगा या नहीं, या कैरेक्टर बिल्कुल सिमिलर आने वाले हैं? बताना मुझे जरा. एग्जाम्पल क्या है? एस्टरेसी एंड ग्रासेस या फिर पोएसी फैमिली के कुछ मेंबर. अब यहाँ पे जो एक मतलब हाइपोथेसिस है या फिर कि ऐसे होता होगा, शायद ऐसे सीड बनता होगा बिना फर्टिलाइजेशन के, दैट इज मेगास्पोर मदर सेल है. ओके, आइडियली मायोसिस करता है लेकिन उसने मायोसिस नहीं करा, माइटोसिस करा, एम्ब्रियो सैक बनाया. एम्ब्रियो सैक जो बना वो एम्ब्रियो सैक हो गया आपका एम्ब्रियो सैक विच इज ऑल्सो नोन एज द फीमेल गैमेटोफाइट. वो एम्ब्रियो सैक आपका हो गया डिप्लॉइड, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि कैसे जो एंटीपोडल थे, हेप्लॉइड थे, और जो 3 सेल्स थे टूवर्ड्स द माइक्रोपाइलर साइड वो भी क्या थे? हेप्लॉइड थे. सेंटर में बस एक सेल था जो डिप्लॉइड था, लेकिन यहाँ पे डिप्लॉइड बन गया. फिर उससे क्या हुआ? एग भी डिप्लॉइड बनेगा. अब वो बिना फर्टिलाइजेशन के उसने एम्ब्रियो बना लिया, बन गया सीड. पॉली एम्ब्रियोनी, बहुत सारे
बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाना इज पॉलीएम्ब्रियोनी, फॉर एग्जांपल इन सिट्रस एंड मैंगो। यहाँ में मैंने पार्थिनोजेनेसिस लिखा हुआ है। पार्थिनोजेनेसिस एंड पार्थिनोकार्पी में फर्क है। पार्थिनोकार्पी में फ्रूट बन रहा है सीडलेस, पार्थिनोजेनेसिस में पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है फ्रॉम द फीमेल गैमीट, जैसे कि हनी बी। मेल जो हनी बी है वो पार्थिनोजेनेसिस से बनता है। सो दिस वाज अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आई होप यू लाइक द सेशन एंड मुझे बताना कि कैसा रहा। एंड आई सी यू इन माई प्रैक्टिस सेशंस। बाय बाय, टेक केयर बच्चों।